क्या ये जिफ आप पहचानते हो? इसका नाम है नियान कैट। ये पहले फ्री था, वेल अभी भी है, बट टेक्निकली इसका प्राइस है 4 करोड़। चेक आउट दिस म्यूजिक वीडियो। इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्री में ओन कर सकते हो, लेकिन इसको ओन करने के लिए आपको लगेंगे अराउंड 63 lakhs। व्हाट अबाउट दिस मीम, द डोज शिबा इनू? ये तो इंटरनेट पे टोटली फ्री है, बस इसका प्राइस है अराउंड 30 करोड़। यानी जो फ्री है वो करोड़ों का है और जो करोड़ों का है वो एट द सेम टाइम फ्री है। अरे कहना क्या चाहते हो? विल यू प्लीज इलैबोरेट? श्योर आई विल। तो इन सब सीमिंगली फ्री चीजों की वैल्यू करोड़ों में होने के पीछे का रीजन है 3 लेटर्स, NFT, यानी कि नॉन फॉलेबल, नॉन फॉलिसल, नॉन फंजिबल, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये NFT क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग। हाय दोस्तों, आई एम प्रिय एंड यू आर वाचिंग द जुगाड़ू इंडियन। तो पिक्चर्स, मीम्स, वीडियोस या फिर कोई भी डिजिटल आइटम आप NFT की तरह बाय या सेल कर सकते हैं। बट व्हाट इज NFT? NFT या नॉन फंजिबल टोकन एक यूनिक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड किया जाता है। हाँ, ये वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसे ईथर और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी यूज करती हैं। लेकिन अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज NFT फंजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बिटकॉइन एक्सचेंज करते हो तो आपको रिटर्न में जो बिटकॉइन मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा। दिस इज व्हाट फंजिबल मीन्स, कोई भी चीज जिसकी कॉपीज एग्जिस्ट करती हो। वहीं अगर आप किसी से कोई NFT एक्सचेंज करोगे तब आपको बदले में जो दूसरा NFT मिलेगा वो हमेशा यूनिक होगा। NFT या क्रिप्टो आर्ट क्रिप्टो करेंसी से इस सेंस में भी अलग है कि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, जैसे कि किसी NFT के ओरिजिनल क्रिएटर को फ्यूचर सेल्स से कितना परसेंटेज मिलेगा। बाय द वे, इन NFTs को इंट्रोड्यूस कराया गया था 2017 में एज अ न्यू इथेरियम ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड, और इनिशियली ये क्रिप्टोकिटीज गेम के लिए यूज किए जाते थे, जहां लोग डिजिटल कैट्स के NFT आपस में ट्रेड किया करते थे। सिंस देन ऐसे सिमिलर स्टैंडर्ड्स जो NFT सपोर्ट कर सकते हैं बाकी ब्लॉकचेन में भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और ये NFTs आजकल ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि कई क्रिएटर्स अपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स को NFT के फॉर्म में स्काई हाई प्राइसेस पे ऑक्शन कर रहे हैं। एक सेकेंड, इन सब स्काई हाई प्राइसेस के पीछे व्हाट्स द पॉइंट? आखिर ये सब जो डिजिटल फाइल्स हैं उनमें से कई हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड भी तो कर सकते हैं। हाँ, दैट्स करेक्ट कि आप इन डिजिटल एसेट्स को इजीली डाउनलोड और फिर चाहे अपलोड भी कर सकते हो, और ये करना इलीगल भी नहीं होगा। मगर NFT का जो सेलिंग पॉइंट है वो है उसकी ऑथेंटिक ओनरशिप। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं कि उस डिजिटल एसेट का कॉपीराइट भी हर बार बायर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट जो एसेट का ओरिजिनल वर्जन है वो एक डिजिटली वेरीफाइड टोकन के फॉर्म में बायर को मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी फाइल की लाखों कॉपीज इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है तो ऑथेंटिक ओनरशिप का क्या मतलब बना? वेल, टेक इट इन दिस वे, मोनालिसा पेंटिंग को कोई भी कितनी भी बार रिक्रिएट कर सकता है और ढेर सारी कॉपीज बना सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो है ओरिजिनल आर्टिस्ट का बनाया हुआ वर्जन। वैसे ही डिजिटल एसेट के केस में भी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उस एसेट के NFT वाले वर्जन की। लेकिन फिर भी इन डिजिटल चीजों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना, डज दैट मेक एनी सेंस? वेल, दैट डिपेंड्स। जब तक किसी डिजिटल एसेट के लिए अच्छा मार्केट एग्जिस्ट करता है उस पर लाखों करोड़ों स्पेंड करने का भी सेंस बनता है। इनफैक्ट कुछ NFTs को तो लोगों ने लाखों में खरीद के फिर करोड़ों में भी बेचा है। नहीं, मैं नहीं मानता। मानो या ना मानो, कुछ NFTs के केस में करोड़ों में पे करना भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जल्दी आपको बड़े रिटर्न्स दे सकता है। वैसे ये सारी ट्रेडिंग OpenSea, रेरेबल, सुपर रेयर और निफ्टी गेटवे जैसे NFT मार्केट प्लेसेस पे होती है। हाउएवर, कुछ गिने चुने केसेस में NFTs, स्पेशली डिजिटल आर्ट, क्रिस्टीज जैसे ऑफलाइन ऑक्शन हाउसेज ने भी सेल किए हैं। अगर भारत की बात करें तो लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने भी रिसेंटली NFT सपोर्ट लॉन्च किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप भी NFTs बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जिसमें भी आप इन्वेस्ट करो उसका मार्केट एग्जिस्ट करता हो, ताकि बाद में आप उसको एक रीजनेबल प्राइस पे रीसेल कर पाओ। मूविंग अहेड, NFT ट्रेडिंग के कुछ प्लस पॉइंट्स को देखते हैं। NFT का मेजर प्लस पॉइंट ये है कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए ये एक वायबल इनकम अपॉर्चुनिटी बन के उभरा है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो NFT बाय करना इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि ये फिजिकल एसेट से ज़्यादा सिक्योर है। ये इसलिए क्योंकि NFT का हर ट्रेड ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, तो इन डिजिटल एसेट्स को स्टील करना फिजिकल एसेट स्टील करने से ज़्यादा मुश्किल है। फाइनली कॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज दिस चांस कि हर बार जो NFT सेल करे
वही उस एसेट का असली क्रिएटर हो ऐसा गारंटीड नहीं है। सो यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर्स के क्रेडिट खोने का रिस्क रहता है। बिसाइड्स दैट NFT के साथ सबसे बड़ा कैच है इसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट। NFTs भी क्रिप्टो की तरह ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, यानी कि इनकी भी हाई एंड सिस्टम्स पे माइनिंग की जाती है और माइनिंग के लिए मेजर ब्लॉकचेन्स जो प्रूफ ऑफ वर्क मेथड यूज करते हैं उससे एनर्जी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट सोर्सेज के मुताबिक प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन्स जैसे इथीरियम और बिटकॉइन जितनी ज़्यादा एनर्जी एक साल में यूज़ करते हैं उतनी एनर्जी तो स्विट्ज़रलैंड और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज़ भी एक साल में यूज़ नहीं करती। ये हाई एनर्जी कंजम्पशन दिक्कत वाली बात है क्योंकि इससे अर्थ का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है जो कि हमारे क्लाइमेट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसी नेगेटिव इफेक्ट से रिलेटेड क्रिटिसिज्म की वजह से कई NFT ऑक्शंस पहले कैंसिल भी किए गए हैं और कुछ क्रिएटर्स ने प्रूफ ऑफ वर्क के क्लीनर वर्जन प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स पे भी स्विच करना शुरू कर दिया है। हर NFT सेल से रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन एक सीरियस इशू है क्योंकि ये कोई सिंगुलर इवेंट नहीं है बल्कि एक एनर्जी हंग्री सीरीज है। पहले तो जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें ही काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है, फिर फाइनल बिड के बाद जब उस एसेट के फ्यूचर सेल्स होते हैं तब भी काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि कई क्रिएटर्स एक ही NFT के मल्टीपल एडिशन सेल करते हैं, सिर्फ एक ही ऑक्शन से एग्रीगेट एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाउएवर, जो लोग NFT रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि ब्लॉकचेन में NFT का एनर्जी यूज़ कंपेरेबल है किसी एयरप्लेन पैसेंजर के एनर्जी यूज़ से, यानी कि चाहे वो एक पैसेंजर फ्लाइट ले या ना ले, फ्लाइट तो टेक ऑफ करेगी ही और कार्बन एमिशन भी उतना ही होगा। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम NFT माइन कर रहे हैं वो अगर NFT माइन ना भी करे तो वो क्रिप्टो करेंसी तो माइन कर ही सकते हैं और तब भी एनर्जी कंजम्पशन एंड में उतना ही होगा। बाकी NFT सपोर्टर्स एक क्लीनर बेहतर माइनिंग मेथड की उम्मीद में हैं, प्रॉब्ली समथिंग लाइक इथीरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक वर्जन इथीरियम 2.0, जो कि कई सालों से डेवलपमेंट में तो है लेकिन बिना किसी लॉन्च डेट के। सो मेन बात यह है कि NFT ट्रेडिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंट तरीके अडॉप्ट करना स्टेक होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बायर्स और कलेक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो NFTs सोच समझ के खरीदें, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे US के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के को-फाउंडर फ्रेड अर्सम ने भी NFT मार्केट को लेके रिसेंटली डाउट्स जाहिर किए। उन्होंने ये कहा है कि 90% से ज़्यादा NFTs आने वाले सालों में अपनी वैल्यू काफ़ी हद तक लूज कर सकते हैं। सो फॉर नाउ इट मेक्स सेंस कि बायर्स इस नए NFT वेव को जितना हो सके उतना केयरफुली नेविगेट करें। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक? क्या NFT सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है या फिर आर्ट कलेक्शन का फ्यूचर है? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें इससे पहले कि हम इसका NFT बना के इसको सेल कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये हमें ऐसी और वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। फॉर ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।